घड़े उठा उठा के 3-3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन में घर घर जल, हर घर नल, हर घर जल पहुंचाया। यह है अंधेरे और उजाले का अंतर। यहाँ बहुत से एमएलए बैठे हैं, मैं भी एमएलए था। सुबह सुबह हमारे यहाँ लोग आते थे, जनाब इसकी चिंता करो, इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, वाल्व लगना है, बाईपास होना है, 5 लाख खर्च होना है, 2 लाख खर्च होना है, 1.5 लाख खर्च होना है, गरीब आदमी है, दे नहीं सकता। और हम भी चिट्ठी लिखा करते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये गरीब है, इसकी तकलीफ है, इसको कुछ नहीं मिल रहा है और कुछ मिल जाए तो इसका जीवन बच जाएगा। और हम 2 लाख मांगते थे तो 1.5 लाख मिलता था, कभी 75,000 मिलता था। हम भी कहते थे अब वो बेचारा क्या करे, जिसको 1.5 लाख खर्च करना है उसको 75,000 मिलेगा, क्या करेगा वो बेचारा? उसकी जीवन नैया ठीक रहेगी, वो जीवन लीला बचेगी, नहीं मालूम था। ये घटनाएं घटी हुई मैं बता रहा हूं, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुझे स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से ये काम करने का मौका मिला। और प्रधानमंत्री जी ने कहा, नड्डा जी कुछ बड़ा सोचो, देश बड़ा है, हमें बड़ी चिंता करनी पड़ेगी। और मुझे खुशी है कि मुझे 9 महीने के अंदर आयुष्मान भारत दिया गया, जिसमें 55 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ 75 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना उनके स्वास्थ्य के गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिया। 55 करोड़ लोग। और ये लोग कौन है? रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, लिफ्ट मैन, होटल में काम करने वाला, ऐसे गरीब लोग, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ कवर दिया गया। यह उसकी परिस्थिति की, यह अंतर है, यह अंतर है जिसको हमको समझना है। आप तो सब शहर में रहने वाले, आपको नहीं मालूम होगा ये उज्ज्वला योजना का मतलब क्या होता है। मैं बार बार लोगों को सुनाता हूं। गांव में बहनें 5 बजे सुबह उठती थी, जंगलों में जाती थी, पेड़ों पर चढ़ती थी, लकड़ियां काटती थी, बोझा उठाती थी, घर लाती थी, उसको सूखने डालती थी और लकड़ियों को लेकर के वो चूल्हा जलाती थी। और हमारे यहां उसको फूकनी बोलते हैं, आपके यहां भी पता नहीं क्या बोलते हैं, अब तो भूल गए लोग वो फूकनी बोलते, फूक, उससे फूकती थी। 200 सिगरेट का लगभग धुआं दिन भर में लेती थी, आंखों में पानी आ जाता था, तब जाकर के घर में चाय बनती थी। यह परिस्थिति थी। आज 9.5 करोड़ बहनों को लाइटर से, कटक से जलाइए, गैस जलाइए, 5 मिनट में चाय पिलाइए, आधे घंटे में भोजन कराइए, परिवार को सुखी रखिए। यह परिस्थिति आ ये है अंतर जिसको हमको समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, बोलो राशन की चोरी होती थी कि नहीं होती थी? बोलो होती थी कि नहीं होती थी? और आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि सोसाइटी के अंदर आपको एक ही जवाब मिलता था, चावल आया क्या? नहीं। चावल आया क्या? मैं गांव की बात बोल रहा हूं। मैं पहाड़ का रहने वाला हूं, तो पहाड़ में हमारे लोग ऊपर से आवाज लगाते थे, भैया तू कहां जा रहा है? तो बोलता था मैं बाजार जा रहा हूं, पता करना चावल आया कि नहीं आया। आज मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल हर महीने उनके घर में पहुंचाने का काम किया। यह है अंतर, यह है अंतर, यह हमको समझना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बखूबी इसको इंप्लीमेंट करके दिया है, यह भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए सही नेतृत्व का क्या अंतर पड़ता है ये समझो।
आज 13.5 करोड़ लोग, मैं नहीं बोल रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF वो बोल रही है कि भारत की गरीबी 13 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं, वो ऊपर हो गए, APL में आ गए। ये IMF बोल रही है कि अति गरीबी 1% से भी कम हो गई, 1% से भी कम हो गई। ये बदलता भारत, ये आगे बढ़ता भारत, ये उजाले की तरफ बढ़ने वाला भारत, ये आज आकर के खड़ा हुआ है। मैं एक और अपने MLA के दिनों की कहानी सुना दूं। मेरे इलाके में, पहाड़ी इलाके में पैदल चलना पड़ता था, तो मेरे से कई बार पूछते थे लोग कि आप जीप से ऊपर से आएंगे या नीचे से आएंगे, तो मैं उनको बोलता था कहीं से भी आएंगे, आगे तो पैदल ही आना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहाड़ों में कोई सड़कें नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने आज उत्तर प्रदेश की मुझे संख्या नहीं मालूम, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बनी। बोलिए गांव-गांव सड़क पहुंची है कि नहीं पहुंची है? पक्की सड़क पहुंची है कि नहीं पहुंची है? ये अंतर आया है। ऐसे ही मेरे को थोड़ा याद आता है, इसलिए मैं बताता हूं। पहले जब शादियां होती थी ना, तो बारात जाती थी तो उसकी तैयारी करनी पड़ती थी, कैसे जाएगी, कौन इनका सामान उठाएगा, गांव से गांव कैसे पहुंचेगा। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ऐसे ही होता था। सबके बिस्तरे जाते थे, व्यवस्थाएं जाती थी, और बहुत से व्यवस्थाओं के साथ आप जाते थे। आजकल आप एक दिन में 3-3, 4-4 शादियां अटेंड करते हो, गाड़ी को ऐसे स्विच ऑन करते हो और बोलते बस मैं रात को तो घर पहुंचूंगा। 4 शादियां अटेंड करके घर पहुंचते हो, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की देन है। गांव-गांव घूम के वापस तुम अपने घर आते हो, ये हमको समझना। अब हमारी जिम्मेवारी क्या है? हम कार्यकर्ताओं से कहते हैं कोई व्यक्ति इससे वंचित न रह जाए। देखिए बेचारा गरीब, वो काउंटर पर खड़ा होने से भी डरता है, उसको लगता है पता नहीं क्या मांगा जाएगा। मैं जब आयुष्मान भारत के पहले जो लाभार्थी से मिलने गया हॉस्पिटल में, मैंने कहा तेरा ऑपरेशन हो गया, कैसा महसूस हो रहा है? तो वो बेचारा बोल नहीं पाया, फूट फूट के रोने लगा, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने वो दृश्य देखा। गोरखपुर में हम और योगी जी, आपके निवेदन पर मैं गोरखपुर में था, आपने देखा होगा वो बहन प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में चर्चा करने में अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, उसका गला रुंध गया, वो रोने लगी। ये परिस्थिति आकर के देखिए। इसलिए हम समझो कि हमारी जिम्मेवारी कितनी बड़ी है। वो लोग हैं जो जिनकी तकलीफ हमने समझी नहीं होगी, जानी नहीं होगी, उनको हमको सेवा करके मुख्य धारा में लाना है, तब हमारी विकसित भारत की संकल्पना पूरी होगी। ये हमको ध्यान रखना है। और इसीलिए ये जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसमें हमने अपने आप को समावेश करना है। ये मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है। मैं योगी जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। वो बहुत अच्छे से इस सारे कार्यक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं सभी उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को और विधायकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। योगी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो कर रहे ही है, सारे देश में, पूरे देश में सबको जोड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश में भी आपने 57,000 ही पंचायत है, 57,000 पंचायतों को और 762-63 नगर निकाय के सबको जोड़ने के काम का वीडियो कॉन्फ्रेंस खुद आप कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं और इस काम को आगे बढ़ाऊं। अंत में मैं मित्रों एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, परिस्थिति ये भी रही है कि जब प्यासा था तो पानी नहीं था, और जहां पानी था वहां प्यासा नहीं पहुंचा। आज आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जहां पानी है वहां प्यासा को पहुंचाया जा रहा है और उसकी प्यास बुझाई जा रही है। और यह पुण्य काम करने का आपको भी सौभाग्य मिल रहा है। कृपया आप इसमें अपने आप को जोड़िए, यही आपसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। बहुत बहुत